नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। साथियों, साइंस में, व्यवहार के जीवन में अभी फिलहाल जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा का यूज कर रहे हैं और कुछ लोग अपने घर पर बैठकर वाईफाई से और कुछ लोग लेन से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस मशीन को पहचान रहे हैं तो ये वाईफाई मशीन है। वाईफाई में आप इंटरनेट डेटा को अपने कमरे में उपस्थित पाते हैं जहां तक इसकी रेडिएशंस पहुंचती हैं। ये रेडिएशंस जो पहुंचती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं जो यहां से निकलती हैं डेटा लेकर के। लेकिन सोचिए कि रेडियो वेव्स की तरह, क्योंकि हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उनमें तो हमारी विजिबल लाइट भी आती है। विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स, इन सब की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपनी अपनी वेवलेंथ है। अगर हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ऑब्वियस है कि इंटरनेट ट्रांसफ़र का भी स्पीड बढ़ जाएगा। बस समझिए कुछ ऐसा ही हाल ही में हुआ है। लाइट फिडेलिटी, जिसे लाईफाई कहा जाता है, साइंस का ये बेहतरीन उदाहरण है। पहले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिसेंटली सुर्खियों में है, क्योंकि वाईफाई से बढ़कर के लाईफाई, लाइट फिडेलिटी यानी कि विजिबल लाइट के थ्रू इंटरनेट को पहुंचाना, ये प्रक्रिया भारत में हो रही थी। अब हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा वेलमिनी नाम के एक स्टार्टअप को पैसा देकर के नेवी के लिए इसे डेवलप करने का काम दिया गया है। यह खबर बड़ी काम की हो जाती है। साथियों, चर्चा है लाइट की स्पीड से इंटरनेट पहुंचाने की। सुर्खी कुछ इस प्रकार से बनती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री डायल इनटू वेलमिनीज लाईफाई टेक्नोलॉजी टू एड्रेस इंडियन नेवी कम्युनिकेशन चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं इंडियन नेवी के? साथियों, कई बार आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इंडियन नेवी की बहुत सी सबमरीन्स डीप डाइव करके चल रही होती हैं। पानी के भीतर वाईफाई पहुंच नहीं पाता है, लेकिन लाइट पहुंचती है। सूरज की रोशनी काफ़ी दूर तक पहुंचती है। ड्रैगन लाइट से अगर आप पानी के अंदर देखते हैं तो वो भी काफ़ी मीटर तक अंदर जाती है। बेसिक सेंस में अगर मैं बात करूं तो जहां रेडियो वेव नहीं पहुंच पा रही है पानी के भीतर, वहां रोशनी से पहुंचा जा सकता है। और अगर उसी रोशनी में इंटरनेट है तो आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं। यही तो काम है जो होने की संभावना है। साथियों, हाल ही में वेलमिनी की लाईफाई टेक्नोलॉजी, जिसको कि इंडियन नेवी की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा परमिशन दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत इन्हें, आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का डिफेंस सेक्टर के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल करने का तरीका है, जिसके तहत वेलमिनी की जो लाइट फिडेलिटी टेक्निक है उसके लिए इन्हें कुछ फंड दिया गया है और कहा गया है कि आप नेवी के लिए जो हार्श एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसमें भी इंटरनेट पहुंचता रहे, उस काम को सुगम बनाइए। साथियों, वेलमिनी इंडिया का एक स्टार्टअप है जो कि दीपक सोलंकी और उज्जवल मिनोचा के द्वारा शुरू किया गया था। ये लाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। तकनीक का नाम लाईफाई कहलाता है, यानी कि लाइट फिडेलिटी। जहां पर लाइट की रोशनी है वहां पर इंटरनेट पहुंच जाएगा। इस तरह से इस इंटरनेट को पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि जहां जहां तक लाइट पहुंच रही है वहां तक इंटरनेट पहुंच रहा है। विजिबल लाइट के साथ डेटा को अगर ट्रांसमिट किया जाता है तो लगभग 100 गुना तेज इंटरनेट ट्रांसफर होता है। यही इसका सबसे बड़ा उपयोग माना गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर लाइट के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो हम ये जान पाते हैं कि रेडियो वेव्स के साथ, मतलब किस प्रकार से हम लोग वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के साथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाती हैं तो वेवलेंथ के साथ में हम दूरी तो लंबी तय कर पाते हैं, लेकिन उनके साथ डेटा स्पीड कम रह जाती है। इसलिए कम वेवलेंथ के साथ में डेटा को भेजने के लिए विजिबल लाइट का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लाइट के एलईडी बल्बों के माध्यम से भेजने का प्रयास लाइट फिडेलिटी कहलाता है। भविष्य में इसमें इंफ्रारेड और यूवी लाइट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। अब दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि सर, लाइट तो फोटोन के थ्रू ट्रैवल करती है। जी नहीं, लाइट का डुअल नेचर है। लाइट के पैकेट्स भी हैं तो वेव्स भी हैं, और वेव्स के साथ ही डेटा ट्रैवल करने की डुअल नेचर के कारण चर्चा की जा रही है। अच्छा, एक सवाल यहां पर और बनता है, और बड़ा सवाल क्या बनता है कि यहां पर स्पीड अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है
और चूंकि लाइट पूरी दुनिया में जहां जहां आप सूरज की रोशनी पहुंचती देख रहे हो वहां तक लाइट है, तो उसके थ्रू आप इंटरनेट भी पहुंचा सकते हो। ये फायदेमंद चीज तो है, क्योंकि आज मान लीजिए आज आपने अपने यहां पर राउटर लगाया हुआ है जिससे आपके कमरे में इंटरनेट पहुंच रहा है, लेकिन अगर आपके घर में लाइट का बल्ब लगा हुआ है जो कि मैंडेटरी है, अब आपने एक ऐसा एलईडी बल्ब लगा दिया जो कि बल्ब लगाते ही उसमें से ऑटोमेटिक वाईफाई आना शुरू हो गया, यानी कि इंटरनेट आना शुरू हो गया, और जो तेज रोशनी से आ रहा है। तो लाइट तो मैंडेटरी फीचर है, तो लाइट के साथ साथ इंटरनेट भी अगर पहुंचने लग जाए तो डुअल पर्पज है और फास्ट स्पीड है। तो ये तो अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। इसके साथ साथ चूंकि लाइट आपको हर जगह चाहिए, तो जैसे हम कई बार वाईफाई का राउटर कहीं लगा के बैठ जाते हैं, हर जगह इंटरनेट नहीं पहुंचता, लेकिन आपने हर जगह बल्ब लगा दिए तो हर जगह लाइट पहुंच गई, लाइट पहुंच गई तो इंटरनेट भी पहुंच गया। तो ये तो इसके फायदे हैं, और चूंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में इंटरनेट डेटा पहुंचाया जा सकता है तो ये बहुत फायदेमंद भी है। इसके साथ साथ आप इसके फायदों में मतलब बहुत सारे जो तरीके हैं उसके अंदर इंडोर नेविगेशन वगैरह इन सबके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या निकल के आता है कि साहब ये तो बेनिफिट गिना दिए कि आपने एक बार बल्ब जलाया सबको रोशनी पहुंच गई, लेकिन रिवर्स सुनिए सर, किसी को सोने का मन कर रहा है और उसने बल्ब बंद कर दिया। अब किसी को सोने का मन कर रहा है और उसने बल्ब बंद कर दिया तो क्या होगा? बस यहीं पर आकर के लाइफाई टेक्नोलॉजी फेल मार जाती है, क्योंकि ये चलती ही लाइट से है। अब लाइट ही नहीं है तो ये चलेगी कैसे? क्योंकि रोशनी को हर कोने में जा रही है। भाई जैसे वाईफाई के केस में अपन क्या कहते हैं, राउटर के पास है, राउटर के नज़दीक है, दूर है, रोशनी तो कमरे में बराबर सी पहुंच रही है लगभग। तो ऐसी स्थिति में आप जहां तक लाइट देख रहे हो वहां तक डेटा देख रहे हो। अगर लाइट बंद कर दी, जैसे रात को सोते समय आप वाईफाई से तो मोबाइल में डेटा चला लेते हो, लेकिन लाइफाई से आप डेटा नहीं चला पाओगे, ये कुछ चैलेंजेस हैं। दूसरा, दीवार के दूसरी तरफ कई बार आप वाईफाई का डेटा तो पा जाते हो, लेकिन कमरे में अगर लाइट जल रही है और आपने गेट बंद कर रखा है, आपको बाहर डेटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रोशनी नहीं जा रही है। तो यानी कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अगेन वही कहा गया है कि इस चैलेंजेस को रेक्टिफाई स्पीड से किया जा सकता है कि जब इतने टाइम्स ज़्यादा डेटा मिल रहा है तो आप हर जगह कमरे में, घर में लाइट तो रखोगे ही, ऐसे एलईडी लगा दो जिससे कि इंटरनेट पहुंचता रहे। ये लॉजिक है, ठीक है साहब। इस तरह से फिलहाल के लिए अगर ये कहा जाए तो नेवी के लिए इसको भारत सरकार ने आईडेक्स उसके तहत परमिशन दिया है कि आप हमारे लिए कुछ विकसित करके दें, इसलिए ये फिलहाल सुर्खियों में चला आया है। वेलमनी जो है भारत का स्टार्टअप है जिसको ये काम दिया गया है। उम्मीद है सभी साथियों को ये जानकारी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो, साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।